जय हिंद साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज। स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का। आप देख रहे हैं एक्समार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। साथियों, इस वीडियो में 70 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल साइंस के। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंत तक जरूर देखिएगा। 2023 के सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 2023 में नौकरी दिलाने में बहुत ही अहम योगदान देगी ये वीडियो साथियों, तो अंत तक जरूर देखिएगा। अभी आप लोग सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। नए साथी जितने भी है चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है साथियों। वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है? तो देखिएगा, हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पाइरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनेमोमीटर। आगे देखिएगा, भूस्थिर तुल्यकाली उपग्रह निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर परिक्रमा करता है? तो देखिएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उस ऊंचाई पर जो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। आगे देखिए, यदि वायुदाब मापी यंत्र यानी बैरोमीटर, देखिए वायुदाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। यदि वायुदाब मापी यंत्र यानी बैरोमीटर की रीडिंग है जो अचानक से तेजी से गिरने लग जाए, तो इससे यह संकेत मिलता है कि मौसम कैसा होगा। अचानक अगर नीचे गिर जाता है साथियों बैरोमीटर का सूचकांक, तो उससे हमें यह सूचना मिलता है कि अत्यधिक तूफानी होगा, तेज आंधी तूफान आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। धूम कोहरा उन स्थानों पर एक आम प्रदूषक है जहां पर क्या होता है? तो देखिए, धूम कोहरा उन स्थानों पर आम प्रदूषण है जहां वायु में अत्यधिक मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है, याद रखिएगा। रेफ्रिजरेटर में शीतन किस प्रकार होता है? तो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी, वाष्पशील द्रव के वाष्पन के द्वारा। आगे देखिए, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की स्थापना 15 अगस्त सन 1969 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, बेंगलुरु में, बेंगलुरु कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मृदु सिल्वरी धात्विक तत्व गर्म होने पर या प्रकाश में खुला रहने पर सहजता से आयनीकृत हो जाता है, वह क्या है? तो राइट आंसर है साथियों सीजियम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वायु का मुख्य घटक क्या है? तो साथियों, वायुमंडल का मुख्य घटक है नाइट्रोजन। आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि देखिए, वायु जो है क्या है? गैसों का मिश्रण है, और वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में 78% पाया जाता है। याद रखना सभी साथी, इसीलिए जो है वायु का मुख्य घटक है नाइट्रोजन। आगे देखिएगा, ग्रीन हाउस गैसों तथा नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना निम्नलिखित में से किस जीव से की जा सकती है? तो राइट आंसर है ग्रीन प्लांट से, हरे पौधे से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, किसका? तो देखिएगा, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है कॉपर, जिंक और निकेल का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से इनमें से किसका एक का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, उत्कृष्ट धातु जैसे कि सोना, ठीक है, सोना को घोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एक्वारेजिया का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एक्वारेजिया। ऑप्शन नंबर डी। वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अक्रिय गैस पाया जाता है? तो देखिएगा, वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है ऑर्गन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। आगे देखिएगा, बारूद एक मिश्रण होता है किसका? तो देखिएगा, बारूद एक मिश्रण होता है नाइटर, सल्फर और चारकोल का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो देखिएगा, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग जो है बी मंदक के रूप में किया जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे देखिए, कणिकाओं यानी कार्पशल के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीरम। देखिए, प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा कौन सा है? प्राणियों का जो वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है उसमें किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लैटिन भाषा का। आगे देखिएगा, रेयॉन किससे बनाया जाता है?
तो साथियों देखिएगा रेयॉन किससे बनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल्यूलोज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए नाभि रज्जु ये कहाँ पर उपस्थित होते हैं, तो नाभि रज्जु बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा स्तनियों की अस्थियों में यानी स्तनधारियों की अस्थियों में, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गैसोहॉल गैसोलीन और निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। तो याद रखिएगा गैसोहॉल जो होता है साथियों ये गैसोलीन और इथाइल अल्कोहल का मिश्रण होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। वनों के विकास का वर्णन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में होता है। तो देखिए वनों के विकास का वर्णन जो है वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में होता है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिल्वीकल्चर में। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विटामिन को। आगे देखिएगा न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को m इक्वल टू द्रव्यमान संख्या, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। आगे देखिएगा माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को परावर्तित किया जाता है किस ऊर्जा में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विद्युत ऊर्जा में। अत्यधिक शीत ऋतु में फहादन पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है क्यों। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है इस कारण। आगे देखिएगा तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो भाई तुतिया का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम, देखिएगा कॉपर सल्फेट विथ 5H2O, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शहद की मक्खी का बीज कैसा होता है। देखिए शहद का जो मक्खी होती है यानी मधुमक्खी, देखिए क्वेश्चन घुमा दिया है, शहद की मक्खी यानी मधुमक्खी, और मधुमक्खी का विष जो होता है वो किस प्रकृति का होता है, तो अम्लीय प्रकृति का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिएगा साथियों पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो बेरलिंग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखिएगा पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती हैं किसका। तो देखिए पत्तों में दिखाई देने वाली जो सिराएं होती हैं वो बाष्पोत्सर्जन का कार्य करती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य क्या है। तो देखिए बायोगैस बनाने के लिए जो सामान्यतः द्रव्य प्रयुक्त होता है वो है साथियों पशुओं का अपशिष्ट, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिएगा अस्थियां किसमें वातिल होती हैं। देखिए अस्थियां किसमें वातिल होती हैं, तो पक्षियों में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे देखिए ऑक्सीकरण पर ऊर्जा की अधिकतम मात्रा निम्नलिखित में से कौन पैदा करता है। तो याद रखिएगा ऑक्सीकरण पर ऊर्जा की अधिकतम मात्रा जो है वो कौन पैदा करता है, तो वसा, फैट्स, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पेयजल में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, यानी पीने वाला जो पानी होता है उसमें ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो याद रखिएगा रोगाणुनाशी के रूप में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हाथी की दांत विशाल रूप से बढ़ा हुआ कौन सा हिस्सा होता है। हाथी का दांत जो बढ़ा हुआ होता है विशाल रूप से वो कौन सा हिस्सा होता है, तो ऊपरी कृतंक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखिएगा विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी अस्थि, हड्डी, है ना, बोन जो है वो कमज़ोर हो जाती है साथियों इस रिकेट्स बीमारी में, विटामिन डी की कमी से होता है, इसीलिए छोटे बच्चों को जो है सूर्य के प्रकाश में रखना चाहिए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिकी में वैज्ञानिक फर्मी का योगदान क्या है। तो साथियों वैज्ञानिक फर्मी, इनका पूरा नाम है एर्निको फर्मी, इन्होंने क्या किया था भौतिकी में। देखिएगा भौतिकी में पूछा है, ठीक है, तो भौतिकी में इन्होंने क्या किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कृत्रिम रेडियोधर्मी तत्वों को इन्होंने पहचाना था। केमिस्ट्री में अगर पूछे केमिस्ट्री में इन्होंने क्या किया था, तो साथियों याद रखिएगा इन्होंने सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर को बनाया था, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रक्रिया के लिए निर्मित है क्या। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है ये किस प्रक्रिया के लिए किस प्रक्रिया या इनमें से किसके निर्माण के लिए प्रेरित है। तो याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है साथियों जनरेटर, जिससे विद्युत उत्पन्न किया जाता है, जनरेटर के निर्माण के लिए प्रेरित होता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रही स्क्रीन पर, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत की आवृत्ति क्या होती है। तो राइट आंसर है 50 हर्ट्ज, याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए चुंबकत्व से बिजली का उत्पादन को क्या कहा जाता है। तो चुंबकत्व से जो बिजली का उत्पादन होता है उसे क्या कहा जाता है, याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखिएगा ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ की जाती है। तो साथियों ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ की जाती है, राइट आंसर है
देखिएगा पावर स्टेशन, रेडियो सेट, टेलीविजन, उपरोक्त सभी में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है? तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण कौन सा नहीं है? माल्टोज भी है, फ्रक्टोज भी है, ग्लाइकोजन भी है, ग्लाइसिन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट हो जाता। आगे देखिए मानव शरीर की त्वचा का कौन सा हिस्सा सबसे बड़ी संख्या में पसीना ग्रंथि है? तो याद रखिएगा हाथ, देखिए हाथ की हथेली। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड है जो पेट में स्रावित होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा एसिड पेट में स्रावित होता है? तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जो अर्ली ब्लाइट रोग से प्रभावित होती है? तो देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आलू। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल दाता के रूप में माना जाता है, यानी यूनिवर्सल डोनर, वो सभी को रक्त दे सकता है? तो याद रखिएगा ब्लड ग्रुप ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टीयर गैस में क्या होता है? टीयर यानी आंसू गैस में क्या होता है? तो टीयर गैस क्या होता है? क्लोरो एसिटोफिनॉन, इसमें क्लोरीन होता है साथियों। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा एंडोल एसिटिक अम्ल का अन्य क्या है? तो एंडोल एसिटिक अम्ल का अन्य नाम है ऑक्सिन। साथियों आपको बता दें ऑक्सिन एक पादप वृद्धि हार्मोन है। इसकी खोज 1880 में चार्ल्स डार्विन ने की थी। आगे देखिएगा मरीचिका, देखिए मरीचिका का उदाहरण इनमें से क्या है? तो मरीचिका किसका उदाहरण है? मृग मरीचिका जो बनता है रेगिस्तानों में या गर्मियों के दिनों में सड़कों पे, तो ये किसका उदाहरण है? तो वायु की परतों द्वारा पुनः आंतरिक परावर्तन का, यानी प्रकाश के पुनः आंतरिक परावर्तन के द्वारा ये होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिएगा पत्तीदार सब्जियों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो देखिए पत्तीदार सब्जियों में सबसे अधिक पाया जाने वाला जो तत्व होता है वो होता है लोहा, और सबसे अधिक पाया जाता है पालक की पत्ती में। आगे देखिएगा स्वेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? तो याद रखिएगा स्वेदन साथियों शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा मृदा सुधारक है? इनमें से कौन मिट्टी को सुधारता है? तो जिप्सम करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा सभी साथी जिप्सम इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। CaSO4 विथ 2H2O, ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। आगे देखिए परमाणु फाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा परमाणु फाइल का प्रयोग ताप नाभिकीय संलयन के प्राचलन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट है। देखिएगा कौन सा यौगिक एल्काइन के बहुलीकरण से प्राप्त नहीं होता है? तो इनमें से कौन सा यौगिक है जो एल्काइन के बहुलीकरण से प्राप्त नहीं होता है? याद रखना मेसेटिल ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया करके कौन सी विषैली गैस बनाता है? तो साथियों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मस्टर्ड गैस। आगे देखिएगा पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक क्या है? तो देखिए पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है फफूंदी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिए मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इंसुलिन का आविष्कार किया था FG बेंटिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बॉक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है और इसका रासायनिक नाम होता है हाइड्रेट एल्यूमिना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि ये लगे होते हैं किस क्रम में? तो राइट आंसर है समानांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट है। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों ब्लैक होल सिद्धांत की खोज जो है S चंद्रशेखर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 1 मेगावाट घंटा बराबर कितना होता है? देखिएगा 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है ऑप्शन नंबर डी 3.6 × 10⁹ जूल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखिएगा अगला क्वेश्चन जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? तो याद रखिएगा जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कैटरपिलर। आगे देखिए पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए झाग वाला। आगे देखिए पायरोमीटर किसको मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो साथियों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी उच्च ताप। आगे देखिएगा समुद्र की गहराई को मापने वाला यंत्र कौन सा है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। समुद्र की गहराई को मापने वाला यंत्र कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। मैंने कल आपसे पूछा था कि साथियों बताइए अगर किसी वस्तु का वजन चंद्रमा पर, माफ करना पृथ्वी पर, है ना,
पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन अगर 120 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका वजन क्या होगा। तो साथियों देखिए, चंद्रमा पर क्या होता है, पृथ्वी पर जितना भी वजन होता है चंद्रमा पर जाने के बाद उस वजन का 1/6 भाग कम हो जाता है। तो पृथ्वी पर देखिए, पृथ्वी पर 120 न्यूटन है तो चंद्रमा पर 1/6 हो जाएगा, यानी 6 दूनी 12, इधर एक शून्य और 20 एक कम 20, यानी आंसर होता है आपका 20 न्यूटन। जितने साथियों ने 20 न्यूटन आंसर किया था बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र कौन सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं कल बताऊंगा, कल रात वाली वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आवर्त सारणी का लंबा रूप किस पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आवर्त पर। आगे देखिए, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है साथियों, याद रखना स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कहाँ से पाते हैं। देखिए, जो शाकाहारी होते हैं वो मीट मछली वगैरह कुछ खाते नहीं हैं, तो उनको अधिकतम प्रोटीन कहाँ से मिलता है, याद रखना दालों से, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना साथियों, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। चैनल के अंदर बहुत सारे वीडियोस, हजारों के कगार में क्लासेस पड़े हुए हैं, आप लोग सभी साथी देख लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।